हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। सो मैंने एज प्रॉमिस मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, एज मेंशन्ड इन थंबनेल एज वेल। सो अभी का जो मेरा एक पैटर्न है ये है हैमर पैटर्न, राइट। सो मैं हैमर पैटर्न के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हैमर पैटर्न होता क्या है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कब फॉर्मेशन होता है, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, ये हमारी हैमर पैटर्न किस टाइप की कैंडल कैंडल फॉर्मेशन करती है। थर्ड, ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। फोर्थ, इसमें एसएल कितना रखना चाहिए। फिफ्थ, इसमें टारगेट पॉइंट कितना होना चाहिए। एंड 10 थिंग, ये फॉर्म कहाँ पे करती करती है। फर्स्ट, ये हमारी रही कैंडल स्टिक की एनालॉजी 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 इन द का मतलब कि कैसा इसका फॉर्मेशन होता है। पहले मैंने इसमें दो इमेजेस दी हैं आपको। फर्स्ट, रियल हैमर कैसा दिखता है। सी दिस, ये हमारा एक रियल हैमर है। इस हैमर में हमें एक ऊपर से एक बॉडी मिलती है। बॉडी इन द सेंस, ये जो इसमें एक आयरन का मोटा सा रॉड टाइप का लगा रहता है, ये हमारी हो जाती है इसकी बॉडी। एंड देन एक ये विक, अगर इसे ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे देन हम इसे विक बोलेंगे। बट अगर इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे देन हमें इसे एक रॉड बोलेंगे। रॉड या फिर लकड़ी का कोई भी डंडा हो सकता है या फिर लोहे का कोई भी डंडा हो सकता है। बट इसे हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसे विक बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं बॉडी। सेम। लेट्स लेट्स डाइव इनटू दिस रियल ट्रेडिंग में। ये हमारी हो गई आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो हैमर पैटर्न होता है ये हमारा होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। हमारा होता है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। ये इसकी जो कैंडल होती है, कैंडल आपकी किसी भी कलर की हो सकती है। वो या तो आपकी ग्रीन हो सकती है, आपकी रेड हो सकती है। और बस इसका आपको ध्यान ये देना होता है कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, राइट। ये कहाँ पे फॉर्म करेगी। ऐसे कई सारी कैंडल्स आपको मिलेंगी। लाइक आपका टॉप पे भी मिल सकती हैं, बॉटम पे भी मिल सकती हैं, मिडल में भी मिल सकती है, साइडवेज मार्केट में भी मिल सकती हैं। बट आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि ये कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा कि चार्ट में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कैंडल के लिए, इस बुलिश हैमर पैटर्न के लिए आपका कोई कलर मैटर नहीं करता। तो ये किसी भी कलर की हो सकती है, आइदर रेड और ग्रीन। सो रेड और ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती हैं, राइट। एज इट इज़ जैसा मेंशन है, ये हमारी रेड कैंडल होगी एंड ये हमारी ग्रीन कैंडल होगी। इसमें हमारे पास जस्ट सेम, ये हमारा रियल हैमर हो गया, ये हमारी एक कैंडलस्टिक पैटर्न हो गई। सेम जैसा हमारा रियल कैंडलस्टिक रियल हैमर में था, ये एक विक जो मैंने बताया था, एक डंडे जैसा, ये हमारी विक एंड ये हमारी एक बॉडी जिसका ओपनिंग यहाँ से होगी एंड क्लोजिंग ये होगी। हाई ये हमेशा बनाएगा। सेम ग्रीन कैंडल के साथ में भी है। ग्रीन कैंडल के साथ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ से नीचे से ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा एंड विक सेम एज इट इज रहेगी। केस में ध्यान ये रखने वाला होता है, जो भी हमारी हैमर पैटर्न का जो भी फॉर्मेशन होगा उसकी जो विक होगी वो हमेशा लंबी होगी। लाइक जैसे आप रियल में हैमर पकड़ते हैं ना, तो रियल में हैमर जो भी होगा, अब अगर उसके लोहे के जितना ही अगर हैमर का डंडा होगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। बट सेम एज इट इज मार्केट में भी होता है, जब उसका जो भी हमारा विक है, विक लंबी होनी चाहिए। लाइक 30 to 40%, 50% बॉडी के साइज का विक होना चाहिए। इवन आई थिंक 200% होना चाहिए, राइट। 200 to 300% आपके बॉडी के साइज का विक होना चाहिए, लोअर विक होनी चाहिए, राइट। ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमेशा जब भी आप ये हमारा फॉर्मेशन होगा हैमर पैटर्न का, ये हमेशा फॉर्म होगी चार्ट के बॉटम पे। चार्ट के बॉटम पेज का फॉर्मेशन होगा।
अभी मैं आपको रियल में भी दिखाता हूँ, ये तो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। अब रियल में भी दिखाता हूँ, रियल में एग्जैक्टली कैसा होता है चार्ट पैटर्न, एंड हम लोग ट्रेड भी करते हैं चार्ट पैटर्न को। नाउ सी दिस, ये है आपका हैमर पैटर्न, राइट। इसको मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये हमारी बॉडी बन गई, ये हमारी विक हो गई, एंड ये हमारा अपर विक हो गई, एग्जैक्टली लाइक हैमर। देन जस्ट हमने इसको नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड इनिशिएट की, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, उसके बाद में इसको जाने देंगे जितना भी जाता है। एंड सी दिस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हैमर कैटर पैटर्न कहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर भी आपको लमसम दिखेगा, दिखा राइट, बस बट हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन कैसे मिलती है, ये रेड बनता, जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि रेड कैंडल भी बन सकती है, ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। रेड कैंडल बनी, ये भी हैमर पैटर्न था, बट आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि इसके नेक्स्ट में कोई भी ग्रीन कैंडल का या फिर कोई भी बुलिश हमें पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं दिखा, बट सेम चीज़ हमें इस कैंडल में दिख जाती है। यहाँ पे एक हैमर पैटर्न भी दिखा है, एंड इसके बाद में एक हमें बुलिश सिग्नल मिला। सो हम यहाँ पे ट्रेड हमने प्लान की। यहाँ पे क्यों नहीं प्लान की, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं मिला, राइट। एंड हमें कब फॉर्मेशन, कब हमें ट्रेड लेनी होती है, सी दिस, यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा सा डाउनफॉल मिला, राइट। यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा सा डाउनफॉल मिला। इस डाउनफॉल से हमें ये इनिशिएट हो गया, हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ अब ये एक बॉटम फॉर्मेशन की ओर आ गया है, राइट। यहाँ से हमें एक बॉटम का फॉर्मेशन मिल गया। इस बॉटम के फॉर्मेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, यहाँ पे अगर आपकी इनगल्फिंग बन जाती, यहाँ पर अगर आपकी बुलिस मारूबूजू बन जाती, या फिर बुलिस हरामी कैंडल बन जाती, देन हम यहाँ पे एक लॉन्ग की साइड ट्रेड प्लान करते। बट हमें यहाँ पे क्या मिली, एक हमें हैमर मिली, तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान की, और कंफर्मेशन हमें उसके नेक्स्ट कैंडल में मिला, तो हम यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लान करते। जस्ट यहाँ से हम एक एंट्री एंट्री बनाते हैं अपनी, एंड देन बस हमें ट्रेड अपनी होल्ड करनी चाहिए थी, करते। एंड एसएल हमारा क्या रहता है, एसएल हमारा हरामी सॉरी हैमर पैटर्न, हैमर की जो भी लोअर बॉडी होती है, सी दिस, ये हमारा होता है इसका एसएल। सी जैसे रिस्की प्लेयर्स होते हैं, वो तो लोग तो यहाँ तक का एसएल ले लेते हैं, बट रिकमेंडेड होता है कि आप इसका इतना एसएल लें। एंड एज इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो उसके लिए हमेशा थोड़ा सा लाइक 5 से 10 पॉइंट का नीचे एसएल लिया जाता है। तो अगर आपको एसएल हंटिंग से बचना है, तो आप इतना एसएल इसको ले सकते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे, एंड देन आपकी यहाँ पे आएगी एंट्री। ये आपकी एंट्री रहेगी। उसके बाद में जनरली मैं टारगेट नहीं लगाता हूँ, रीज़न इज़ दैट किसी को ये नहीं पता होता कि मार्केट जाएगी कितनी, किस साइड जाएगी, कितनी जाएगी। बट हमारे हाथ में क्या होता है कि हमारा नुकसान ना हो। सो हम ये प्लान करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगा दें, उसके बाद हम टारगेट का प्लान नहीं करते हैं। लाइक टारगेट जितना जाता है जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। एज इट इज़, अगर ले सपोज अगर इतना किसी को टारगेट रखना होता है, इतना बुक कर लेता, बट उसके हाथ से ये जर्नी निकल जाती, राइट। सो आप ट्रेल करते रहिए, जितना भी आपको मिलता है आप ट्रेल करते रहिए। ले सपोज यहाँ से कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर 200 का था, तो 200 से वो 250 गया होगा, ठीक है। 250 के बाद में आपको ले सपोज अगर आपको 30 पॉइंट चाहिए थे, तो आप 230 पे स्टॉप लॉस लगा देते अपना। और उसके बाद में फिर 280 जब गया, तो आप आपका स्टॉप लॉस 250 हो जाएगा। जब वो 400 गया, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाना चाहिए, 300 हो जाना चाहिए। एज इट इज़, अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बना पाएंगे। सो ये होती है हमारी हैमर पैटर्न। एंड एंट्री मैंने बता दी, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, टारगेट नहीं बताया। रीज़न इज़ दैट क्योंकि मार्केट किसी को नहीं पता होती कितना आपको रिटर्न देगी। एज इट इज़, जनरली लोग जहाँ पे टारगेट बुक कर लेते हैं 1:3, 1:2 पे बुक कर लेते हैं, 1:1 पे भी लोग बुक करते हैं।
बट अगर आप 1:1 पे बुक करेंगे या 1:3 पे बुक करेंगे तो आप हार्डली इतना बुक कर पाते, राइट। अगर मैं वहाँ पे मार्क करूँ तो आप हार्डली इतना बुक कर पाते हैं। बट मार्केट को तो आपको इतना देना था, आप सिस्टम में ऐसा लगा टारगेट लगा देते, आपका इतने पे बुक होता, आप निकल जाते। बट मार्केट को तो आपको इतना देना था। तो आप जब ट्रेल करते रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर करने की आपकी हैबिट बनेगी। सो दैट्स वाई मैं टारगेट नहीं लगाता हूँ और कभी रिकमेंड भी नहीं करता किसी को कि आप टारगेट लगाओ, क्योंकि जाने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर सपोज अगर फॉर्चून है, अगर फॉर्चून हम और आप डिसाइड करने लगेंगे तो मार्केट क्या बताएगी आपको। तो इसीलिए मैं टारगेट नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस पे ध्यान देता हूँ सो दैट मेरी जेब से जाए ना कुछ। आने को आ जाए बट जाए ना, आने को कुछ भी आए चलेगा बट जाना नहीं चाहिए। तो ये हमारी हो गई कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई। एंट्री मैंने बता दी किस टाइप की कैंडल फॉर्मेशन होती है। बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन और रेड किसी भी टाइप का हो सकता है। मैंने रियलिटी दिखा दी कि रियल में कैसे कैंडल हैमर होता है। एंड देन इसका जो फॉर्मेशन होता है बहुत क्रूशल रहता है। ये हमेशा फॉर्मेशन होता है आपका बॉटम पे। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। नाउ सीरियस मैं इसमें ये अगर आपको बताऊं कि इसमें कई सारे हैमर पैटर्न्स बने होंगे, राइट। सी दिस, एक यहाँ पर भी हैमर पैटर्न बना। बट क्या ये हमारा एक बॉटम था? नहीं, बॉटम हमारा ये था। एक आपका ये भी बना, बट क्या ये एक हमारा आपका हैमर पैटर्न था? नहीं था, ये भी नहीं था हमारा हैमर पैटर्न। तो इसीलिए जो एंट्री रहती है, फॉर्मेशन होता है बहुत क्रूशियल होता है। कि जब आप एग्जैक्ट एंट्री जान पाएंगे, जब आप एग्जैक्ट फॉर्मेशन जान पाएंगे, देन आप एक अच्छे ट्रेडर और एक आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी बिल्ड होती है। यहाँ पर भी एक था हैमर पैटर्न, बट क्या एक्चुअल में हैमर पैटर्न था? नहीं। दिखने में ऐसा ये भी था एक हैमर पैटर्न, बट ये एग्जैक्टली हैमर पैटर्न नहीं था। इसे हम कुछ दूसरा नाम देते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट मेरी जो भी चार्ट पैटर्न की वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पे कैसे ट्रेड लेनी थी, कैसे ट्रेड लेते, क्या टारगेट रहता, क्या ऐसा लगाते, इसमें सीधे समय कितना अच्छा रिटर्न मिलता। सो थैंक यू, बट please do like, comment and subscribe, and if you have any kind of suggestion please let me know. Thank you.